हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ तान्या एंड आई एम ए पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2021। जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, आईबी एसीआई हो गया, जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक सजेशन मेरा आपसे रहेगा कि आप कॉपी लेके बैठें, नोटबुक लेके बैठें और साथ ही नोट करते चलें। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब नोट करते चलें। और साथ ही मैं आपको टाइम दूंगी अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चंस अटेम्प्ट खुद से करिएगा और स्कोर देखिए कितना आपका बैठ रहा है। जितना भी स्कोर आया आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कितना आपका स्कोर रहा है। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी रहेगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना होगा। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता दूं, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उससे तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड आपको लगाना होता है PMYT से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स टू बी सेटअप इन विच स्टेट। भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन हैं आपके गोवा, असम, मिजोरम एंड मेघालय। आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। आसाम में ये आपका सेटअप किया जाएगा। जो आपका भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत ये आपका सेटअप किया जाएगा। इससे लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो एयर के थ्रू हो, रोड के थ्रू हो, रेल के थ्रू हो या फिर वाटरवेज के थ्रू हो। सारी कनेक्टिविटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट क्या करना है आपको, आसाम में एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। आसाम में भी अगर स्पेसिफिक जगह पूछी जाएगी तो कहाँ पर होगा ये आपका जोगी घोफा। जोगी घोफा जगह है, वहाँ पे ये आपका सेटअप किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, जितनी भी आपकी डिलीवरीज वगैरह होती हैं वो फास्ट हो जाएंगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ये सब इसके फ़ायदे रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट इन 2023 आफ्टर अ स्वैप विद इंडोनेशिया रिसेंटली। इटली, ब्राज़ील, इंडिया एंड रशिया। आई होप आपने कर लिया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। क्या मतलब है कि आपका G2023 का जो समिट होगा वो आपका इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्वैप का मतलब पहले क्या था, पहले 2022 का ऑर्गेनाइज करना था इंडिया को, लेकिन फिर बाद में ये स्वैप करके हो गया 2023। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा G20 समिट 2020 में कहाँ हुआ, 2020 में आपका होस्ट किसने किया, सऊदी अरेबिया ने इसे होस्ट किया। सऊदी अरेबिया ने 2020 में किया। 2021 में कौन करेगा, 2021 में आपका इटली इसे होस्ट करेगा। और 2022 में पहले इंडिया को करना था, अब इंडिया नहीं करेगा, अब कौन करे, अब करेगा इंडोनेशिया। ठीक है, 2023 जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, 2023 में कौन करेगा, अपना भारत, इंडिया इसको होस्ट करेगा। एंड देन आता है 2024। 2024 में कौन करेगा, ब्राज़ील इसको होस्ट करेगा। तो ये सारे ही पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो 2020 का हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया या फिर 24 हो गया। सारे ही आपको नोट कर लेना है अभी के अभी, और एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेग बार्कले हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द ICC's new independent chairman. He is the head of which country? Singapore, Australia, South Africa and New Zealand. हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ठीक है, कहाँ के क्रिकेट के हेड थे आपके, न्यूजीलैंड के हेड रह चुके हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, और ये बन गए हैं आपके ICC के न्यू चेयरमैन। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे शशांक मनोहर, यहाँ पर चेयरमैन थे इंडिया की तरफ से। ठीक है, आई होप ये सब आप नोट करते चल रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। फादर ऑफ इंडियन IT industry, Fakir Chand Kohli, passed away recently.
He was the founder of which of the following Indian company? Options are Infosys, Tech Mahindra, HCL Technologies, Tata Consultancy Services. करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके अगर पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? तो फकीर चंद कोहली को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। और इन्होंने कौन सी कंपनी फाउंड की थी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज TCS के फाउंडर ये रहे हैं। साथ ही अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट CEO ऑफ TCS, फर्स्ट CEO ऑफ TCS भी आपके फकीर चंद कोहली FC कोहली ही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the theme for World AIDS Day 2020? वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या रही थी? कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, नो योर स्टेटस, ऑन द फास्ट ट्रैक टू एंड एड्स, ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ डेज होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है किस दिन हम मनाते हैं, साथ ही उनकी थीम भी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो वहीं पर आपका ये वर्ल्ड एड्स डे है, इसकी थीम आपकी ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। Who is the author of the book 40 Years with Abdul Kalam Untold Stories, released by Vice President M. Venkaiah Naidu? Pradeep Srivastava, A. Shivathanu Pillai, Romila Thapar, Sonali Chitalkar। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए शिवथानु पिल्लई। इन्होंने ये आपकी बुक लिखी है, APJ अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ऑथर कौन है, ए शिवथानु पिल्लई। एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है यहाँ पर कि इनको एक और नेम से जाना जाता है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था फादर ऑफ IT इंडस्ट्री फकीर चंद कोहली को बोला जाता है, ऐसे ही ए शिवथानु पिल्लई की बात होगी तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ब्रह्मोस कौन होंगे, तो यहाँ पर आपका ए शिवथानु पिल्लई करेक्ट आंसर रहेगा। फादर ऑफ ब्रह्मोस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब आपको ध्यान रखना है ए शिवथानु पिल्लई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रही आपकी बुक। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंदिरा वन मितान योजना? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने ये वाली योजना आपकी लॉन्च करी है, इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इस योजना में किया क्या जाएगा, जो कि आपके यूथ ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे यूथ्स के, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है कलेक्ट करेंगे वो लोग, ट्रीज़ वगैरह को मैनेज करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, इसलिए ये योजना आपकी लॉन्च की गई है। चलिए आगे चलते हैं फिर। What was the rank of India in Global Innovation Index 2020 released by World Intellectual Property Organization, that is WIPO? Options are 12, 23, 35 and 48. Correct answer is option number D, 48। इंडिया की रैंक आपकी यहाँ पर 48 रहेगी। कुछ इंडेक्सेस होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछा जाता है। इंडेक्सेस की जब भी बात करी जाती है तो अक्सर आपसे यही पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक क्या रही। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि टॉप किसने करा है, और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ऐसी होती हैं तो ऐसे पूछ लेता है कि किसने रिलीज़ करी है। तो यहाँ पर यहाँ आपके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज़ किसने करी है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने करी है। इंडिया की रैंक यहाँ पर 48 रही है। और अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो टॉप यानी कि नंबर 1 कौन रहा है यहाँ पर? स्विट्जरलैंड यहाँ पर नंबर 1 रहा है,
ठीक है, स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पर नंबर 1 रहा है। और आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलता है, वो भी आपको स्विट्जरलैंड में ही मिलता है। जिनेवा एक जगह है, वहाँ पर स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been selected for Gandhi Award of Mahatma Gandhi National Foundation (MGNF)? Options are Narendra Modi, Sanjay Singh, M. Venkaiah Naidu, and Udit Singhal. करेक्ट आंसर इज संजय सिंह। महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन का गांधी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? संजय सिंह को ये आपका दिया जाएगा। ये आपके आप पार्टी जो है उसके एमपी हैं, उसके मेंबर हैं, तो संजय सिंह यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। Which celebrity has topped the 2020 list for highest paid celebrities by Forbes? Options are Kanye West, Roger Federer, Kylie Jenner, and Cristiano Ronaldo. करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, काइली जेनर। काइली जेनर ने इसमें टॉप किया है। फोर्ब्स जो है आपकी कई सारी लिस्ट निकालता है, तो आपकी हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ की जो लिस्ट थी उसमें काइली जेनर ने टॉप किया है। इंडिया की तरफ से अगर पूछा जाए तो इंडिया की तरफ से अक्षय कुमार हैं जो कि इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। और अक्षय कुमार की रैंक क्या है? अक्षय कुमार की रैंक है आपकी 52। अक्षय कुमार की रैंक आपकी 52 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इंडियन सेलिब्रिटी हैज़ स्पॉट इट्स नेम इन दिस लिस्ट, तो यहाँ पर अक्षय कुमार होगा। और रैंक अगर पूछी जाएगी तो 52 यहाँ पर अक्षय कुमार जी की रैंक रहेगी। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। अब आपका काम ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस। साथ ही आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। देखें ज़रा किस किस को पता है। हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन है आपके वीके यादव, नवीन अग्रवाल, एके सीकरी, सुनीत शर्मा। ये आपके ऑप्शन है। इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही आपको एक और चीज़ बता दें कि आपकी कल एक क्लास ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड जो करंट अफेयर्स हैं, तो कल आपकी वो क्लास रखी जा रही है। टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़, सारे ही एमसीक्यूज़ फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। 100% फ्री है बेटा, ये क्लास 100% फ्री है। तो आप सभी इसमें एनरोल कर लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ये कब कराई जाएगी? 20 जनवरी को सुबह 11 बजे मिलते हैं क्लास में। 20 जनवरी को सुबह 11 बजे ज़रूर अटेंड करनी है और नोटबुक लेके आना सजेशन रहेगा, क्योंकि आपको पता है हम एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तो सारे ही पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे कॉपी में। उसके लिए क्लास में ज़रूर मिलना 11 बजे 20 जनवरी को। 100% फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप एनरोल कर लेना। और बाकी करंट अफेयर्स की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आपकी देखो टेस्ट सीरीज़ भी आपकी एक ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ये आपकी 100% फ्री है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटिन्यूसली आपकी 31 जनवरी तक ये आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा है अनअकैडमी को, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेगा, तो उसके लिए आपसे एक एक्टिवेशन कोड पूछा जाएगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी को, कोई भी लाइव क्लासेस देखनी होती है फ्री या फिर टेस्ट सीरीज फ्री लगानी होती है, उसके लिए एक इनवाइट कोड पूछा जाता है। वहाँ पर इनवाइट कोड में आपको PMYT एंटर करना है। जैसे ही आप PMYT एंटर करेंगे, आपका एक्टिवेशन प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, फ्री प्लान आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरी आपकी टेस्ट सीरीज़ ये भी लॉन्च करी जा रही है। 25 जनवरी से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। बच्चों को दिक्कत रहती है, सेक्शन वाइज टाइम मैनेज नहीं हो पाता है कि मैम मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम हम कम कैसे करें। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए आपका सेक्शन वाइज टेस्ट अरेंज कराया गया है। यहाँ पर 25 जनवरी से स्टार्ट है। ये आपका रीजनिंग, जीके, क्वांट, इंग्लिश एंड
एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। सारे ही टेस्ट 100% फ्री हैं। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसमें भी ज़रूर एनरोल करिएगा। आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे ये टेस्ट और काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आप ये टेस्ट लगाएंगे एक बार तो, ठीक है। साथ ही अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, हो गई अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में ही आपके 100+ मॉक टेस्ट हैं, 3000+ आवर्स हैं, 100+ बैचेज एंड 100+ एजुकेटर्स हैं। सारे ही एजुकेटर्स एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं। सबके कोर्सेज भी एक ही बार में आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कभी भी कि किसी और के कोर्स के लिए आपको अलग से पे करना है, कुछ भी अलग से पे नहीं करना है, केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो गया, रेलवेज हो गया, यूजीसी, आईआईटी, नीट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है वहाँ पर आपसे एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड में, रेफरल कोड में आपको PMYT एंटर करना होता है। जैसे ही आप PMYT एंटर करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वैलिडिटी, मैक्सिमम वैलिडिटी आपको चूज़ करनी होती है। मोस्ट बेनिफिशियल यही रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफ इसी में मिलता है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आप जितने मंथ्स का चाहें उतने मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक और रेलवेज तीनों को ही टारगेट कर रहे हैं तो ये कॉम्बो ऑफर है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कौन दिलाएगा? PMYT ही दिलाएगा, तो PMYT को नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा PMYT से ही मिलेगा। PMYT को अभी नोट कर लो। और एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं कि कल आपको 100% फ्री क्लास है। 11 बजे से करंट अफेयर्स की टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल क्लास है, एनरोल कर लीजिएगा। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।